तुम कल के छोरा आए हो धनुष उठाने, भागो यहाँ से। दाऊ जी ने कहा कन्हैया तू धनुष उठा, इनको हम देखते। हल मूसल उठाया और सबको लगे खींचने। कन्हैया पहुंचे धनुष के पास और कन्हैया ने जैसे ही धनुष उठाया, उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाया और ज्यों खींचा तड़ तड़ करता धनुष टूट गया है। ज्यों धनुष टूटा सैनिक भागे महाराज कंस के पास। कंस ने कहा क्या हो गया? बोले आपकी गारंटी खत्म। क्यों? शंकर जी ने धनुष देके यही तो कहा था कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और कंस जिसने तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। अच्छा जम के बजा लो ताली, अब कंस मरने वाला है। कंस घबराया। अच्छा महाराज तुरंत दौड़ा है। एक कोलिया पीड़ नामक हाथी था, मदिरा पिलाकर उसे छोड़ दिया गया भगवान के सामने। कृष्ण और बलराम ने उसे पछाड़ा है, उसके दांत उखाड़े और एक एक कंधे पे रख लिया। रंगशाला में, यज्ञशाला में पहुंचे हैं तो महाराज 10,000 पहलवान सामने खड़े कर दिए। भगवान ने उन सबको पछाड़ा और अंत में युद्ध करते हुए ठाकुर जी ने छलांग लगाया है और कंस सिंहासन पर बैठा था, उसका मुकुट गिरा है। भगवान ने केस पकड़ा और घसीटते हुए सभा में ले आए। कंस चिल्लाने लगा कृष्ण छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कहा मामा श्री बहुत अत्याचार किया आपने, अब हमारी माँ का तुमने ऐसे केस पकड़ के खींचा था, अब आपके ऊपर आई तो चिल्ला रहे हो। कर्म का फल तो मिलता है। भगवान ने युद्ध किया, 10 दिशाओं में घुमाया है और ज्यों धरती पे डाला है कंस के प्राण निकल गए महाराज। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो, कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस मारा गया। नाना जी को जेल से निकाला, देवकी वसुदेव को निकाला। पूरी मथुरा प्रसन्न हुई और भगवान ने अपने नाना को गद्दी पर बिठा दिया। अब भगवान मथुरा में युवराज पद पे आ गए, युवराज बन गए। सारे ग्वाल बाल नंद बाबा लौट गए और कहते हैं यहाँ भगवान अब सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। और शिक्षा ग्रहण करके जब भगवान वापस लौटे हैं तो भगवान बहुत उदास रहते हैं। उद्धव जी ने एक दिन पूछा कि आप उदास क्यों रहते हैं? भगवान ने कुछ नहीं बताया। एक दिन देवकी मैया बहुत डरती हैं, कृष्ण के पास जाती नहीं हैं, दूर दूर से कृष्ण को देखती हैं, न जाने उसे क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे। बचपन से कभी मैंने उसे जाना नहीं, वो कैसा है, बस सुना है कि ऐसा है, बड़ा नटखट है। पर मुझे लगता है कि जितने भी लोग कहते हैं, ये ब्रजवासी कहते कि बड़ा नटखट है, सब झूठ कहते हैं। मैंने कभी कृष्ण को मुस्कुराते ही नहीं देखा। ये क्या चोरी करता होगा, ये क्या उदम मचाता होगा। किसी ने कह दिया कि कन्हैया को माखन प्रिय है, सो एक दिन माखन थाली में रख दिया और भोजन की थाली में माखन देखते ही कृष्ण जोर जोर से रोने लगे, हिलकियां भर भर के रोने लगे, नेत्रों से झरझर झरझर गंगा जमुना की धारा बहने लगी और उठ कर के चले गए, भोजन नहीं किया। दाऊ पीछे पीछे, उद्धव जी पीछे पीछे भागे। अरे कन्हैया क्या हो गया, क्यों ऐसे भोजन छोड़ दिया? माँ देवकी को कैसा लगा होगा? कृष्ण ने कहा माँ से कह दो मुझे क्षमा कर दे, और माँ से कहो आज के बाद ना मेरी थाली में सब कुछ परस दे, पर माखन ना डाले। क्यों? हे उद्धव, जब मैं माखन देखता हूँ मुझे मेरी गोपियों की याद आती है, मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है। अरे तो तुम जाते क्यों नहीं उनके पास? बोले नहीं जा सकता, मेरे सामने बहुत बड़ा बंधन है। पर उद्धव तुम तो बड़े ज्ञानी हो ना, तुम जानते हो मैं उन गोपियों के लिए क्यों रोता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी गोपियाँ मेरे लिए रोती हैं, यशोदा मैया रोती है, इसलिए मैं इतना रोता हूँ।
मैं इसलिए उदास रहता हूँ, मुझे हर समय उनकी याद आती है। उद्धव जी हंसने लगे, आप तो परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर भी कभी रोता है। देखो उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और इतने बड़े ज्ञानी हैं कि इनको धरती पे पढ़ाने वाला कोई नहीं था। देव गुरु बृहस्पति के यहाँ पढ़ने गए, बहुत बड़े ज्ञानी। और भगवान ने जीवन में यही समझाया कि कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाओ, कितने भी बड़े ध्यानी बन जाओ, पर मुझे पाना है तो जीवन में प्रेम और भक्ति का समर्पण होना चाहिए। मुझे ज्ञान से जाना जा सकता है, पर पाया नहीं जा सकता। और उद्धव को भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए ही भगवान ने वृंदावन भेजा। उद्धव तुम मेरा संदेश मेरी गोपियों तक पहुंचा दो, उन्हें समझा देना, मुझे याद ना करे, उन्हें ब्रह्म ज्ञान सुना देना। उद्धव जी ने कहा अवश्य सुनाऊंगा, मैं ऐसा समझाऊंगा कि वो ब्रह्म में लग जाएंगी, तुम्हें भूल जाएंगी। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, वाह उद्धव, जाओ, गोपियों की परीक्षा तो तुम करोगे या गोपियाँ तुम्हारी करेंगी। भगवान का पत्र लेकर के उद्धव पहुंच गए हैं, और ज्यों पहुँचे हैं गोपियाँ दौड़ी हैं, कोई आया है, कोई आया है। भगवान ने अपना मोर पंख दिया है, भगवान ने अपना बांसुरी पीताम्बर दिया है। उद्धव ने कहा इसकी क्या जरूरत है? बोले इसके बिना कोई तुमसे बात नहीं करेगा व्रज में। ज्यों उद्धव जी प्रवेश कर रहे थे ना, वृंदावन के बाहर एक कांटे की झाड़ी में फंस गया उनका दुपट्टा, और ज्यों खींचा सोई फट गया। और जब फटा तो उद्धव समझ नहीं पाए, पर वृंदावन के उस झाड़ ने ही, उस वृक्ष ने ही कह दिया, उद्धव जैसे तुम्हारा वस्त्र फटा है ना, एक बार गोपियों से मिलोगे तो तुम्हारा अभिमान भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। ज्यों आए हैं कृष्ण का संदेश लाए हैं, सुनो कृष्ण का संदेश लाया हूँ। गोपियों ने मना कर दिया, कैसा संदेश, हमें नहीं सुनना, रहे आँख में तो पैगाम क्या कहें, वो तो में हमारे नेत्रों में रहता है, उसका पैगाम लेकर क्या करेंगे। अरे तुम उसके विरह में क्यों दिन रात रोती हो? कहा हम तो उस जगह है जहाँ पर ना विरह है ना मिलन है, हम इन दोनों से ऊपर उठ गई हैं। कहा तुम सब बावरी हो गई हो, सुनो मैं तुम्हें कहता हूँ ध्यान करो और अपना मन निराकार ब्रह्म में लगाओ। मन उद्धव मन ना भये 10-20, मन तो एक ही था, वो कृष्ण के साथ गया। अरे सुनो तो, तुम सब बोलती हो मेरी सुनती नहीं हो। गोपियों ने कहा सुनाओ। कहा ब्रह्म में मन लगाओ और सुनो, माला ले लो हाथ में, शिवाला में बैठ जाओ, मृगछाला बिछा लो, ध्यान करो ब्रह्म का, हम तुम्हें ब्रह्म का दर्शन करवाएंगे। आहा, गोपियों ने प्रेम का उपदेश दिया। उद्धव इतनी सारी गोपियाँ माला कहाँ पाएंगी, इतनी सारी गोपियाँ माला कहाँ पाएंगी, इतनी सारी गोपियाँ माला कहाँ पाएंगी, इतनी सारी गोपियाँ माला कहाँ पाएंगी। बैठने को हम मृगछाला कहाँ पाएंगी, बैठने को हम मृगछाला कहाँ पाएंगी, बैठने को हम मृगछाला कहाँ पाएंगी, बैठने को हम मृगछाला कहाँ पाएंगी। ध्यान को तो हम शिवाला कहाँ पाएंगी, ध्यान को तो हम शिवाला कहाँ पाएंगी, ध्यान को तो हम शिवाला कहाँ पाएंगी, ध्यान को तो हम शिवाला कहाँ पाएंगी। गोपियों ने कहा क्यों गरीबों का मजाक बनाते हो उद्धव, अरे हम कहाँ माला पाएंगी, कहाँ मृगछाला पाएंगी, और किस ब्रह्म में मन लगाएंगी, मन तो है ही नहीं हमारे पास। इसलिए हे उद्धव, हम तो तुम्हें बस इतना ही कहती हैं, हम प्रेम गली की बंजारन, हम प्रेम गली की बंजारन, हम प्रेम गली की बंजारन, हम प्रेम गली की बंजारन। जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने, जप
तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने, दृढ़ नेम का बंधन क्या जाने, दृढ़ नेम का बंधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, पूजा और अर्चन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, पूजा और अर्चन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। जप तप और साधन क्या जाने। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, हम कुछ नहीं जानती हैं, हमने तो बस कृष्ण से प्रेम करना ही जाना है। हम ब्रज की भोली ग्वालिनिया, हम ब्रज की भोली ग्वालिनिया। अरे उद्धव, तुम्हारे जैसी ज्ञानी नहीं है हम नहीं जानती ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। हम ब्रज की भोली ग्वालिनिया, हम ब्रज की भोली ग्वालिनिया। ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, या हम जाने या वो जाने। ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, हम जाने या वो जाने। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, या हम जाने या वो जाने। ये तो प्रेम की बात है, ये हम जाने या वो जाने। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। ये तो प्रेम की बात है, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। कोई क्या समझे कोई क्या जाने। कोई क्या समझे कोई क्या जाने। हम प्रेम गली की बंजारन, हम प्रेम गली की बंजारन, जप तप और पूजन क्या जाने। 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 और दोनों हाथ उठाइए, सब कहिए, हम श्याम नाम की दीवानी, पूजा और अर्चन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, पूजा और अर्चन क्या जाने। 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 गोपियों ने कहा, रे उद्धव, तुम क्या उपदेश करते हो। जितनी बात उद्धव जी ने कहा, गोपियों ने ऐसे ऐसे उत्तर दिए, महाज्ञानी उद्धव मौन हो गए। महाराज उन भोली गोपियों के सामने एक शब्द नहीं बोल पाए। गोपियों ने कहा, सुनो, अरे उद्धव, हमने कृष्ण से प्रेम किया है और तुम ज्ञानी ठहरे, तुम प्रेम की बात क्या जानो। ये तो या हम जाने या हमारे कृष्ण जाने। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्यों बलिदान देना पड़ता है। अरे सर दे कर होते हैं सौदे, सर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सर दे कर
नियम चाहिए, पूजा के लिए समय देखना पड़ता है, लेकिन प्रेम करने के लिए कोई समय नहीं होता महाराज। आधी रात को भी कृष्ण की याद आ जाए ना, वही पूजा हो जाती है। हाँ, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, जिसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, जिसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। हरि बोल। जय हो। श्री हरि। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जगत से निराले। जिसकी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रहते जगत से निराले। और जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जगत से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जगत से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। वो जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। 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 ऊधो सूधो रह गयो, सुन गोपिन को बात। महाराज उद्धव जी बेसुध हो गए। गोपियों की बात सुनकर ज्ञान बजाई दुंदुभी। ज्ञान ने दुंदुभी बजाया और भक्ति ने नगाड़ा बजाया। उद्धव जी चरणों में प्रणाम करके गोपियों को गुरु मान करके, हे गोपियों, तुमने कृष्ण भक्ति हमें दे दिया। भगवान से कहते तुम बड़े निष्ठुर हो। उन गोपियों को छोड़ दिया जिसने तुम्हें सर्वस्व दिया। भगवान ने कहा कहाँ छोड़ा, मैं तो नित्य उनके साथ हूँ उद्धव। अरे जब भक्त मुझ में लीन हो जाता है तो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, उसी के हृदय में निवास करता हूँ। मैं नित्य गोपियों के साथ में हूँ।
कभी विछुड़न नहीं है, वो तो विरह उनको स्वीकार है, वो रोना पसंद करती हैं, इसलिए वो रोती हैं। अब भगवान की लीला आगे बढ़ी, उद्धव को भक्ति की शिक्षा देनी थी, इसलिए भगवान ने भेजा था। अब भगवान की कथा आगे बढ़ी। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। जब भगवान ने कंस को मार दिया तो कंस की दोनों पत्नियां रोते रोते अपने पिता जरासंध के पास गई। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, भगवान ने हर बार उसे भगा दिया, 17 बार हारा। अब की बार 10,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बिठाया और युद्ध करने आया काल्यावन को लेकर। भगवान ने रात ही रात द्वारिका का निर्माण किया, सबको वहाँ भेज दिया। अब मथुरा में रह गए कृष्ण और बलराम। दाऊ जी ने देखा जरासंधारा, उठाया हलमूसल। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, दाऊ जी इस बार लड़ना नहीं है, इस बार भागना है। अरे दुनिया वाले रण छोड़ कहेंगे, का कहने दो, दुनिया वालों ने छोड़ा ही क्या है, दुनिया वैसे भी किसी को नहीं छोड़ती। अरे इतने सारे नाम है, एक नाम और पड़ जाएगा। और ठाकुर जी ने लगाई दौड़ महाराज। अच्छा भागे क्यों थे? 10,000 ब्राह्मण अनुष्ठान पे बिठा के आया था। कहा ऐसा अनुष्ठान करो कि इस बार मैं जीत जाऊं, कृष्ण हार जाए। अगर जीता तो माला माल कर दूंगा, हार गया तो गर्दन उतार दूंगा। विप्रों ने कहा प्रभु विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार, अब हमारी रक्षा करो, 17 बार आप जीते हो, इस बार हार जाओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो। उन विप्रों के प्राण बचाने के लिए ठाकुर जी भागे। आहा, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। सरकार भागे, मेरे ठाकुर जी ज्यों भागे पीछे पीछे काल्यावन। अरे रुक छलिया। ठाकुर जी ने कहा आ जा भाई। गुफा में भगवान छिप गए। मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे, सूर्यवंशी राजा थे, सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया। उनको वरदान था कि पहली बार जिसको देखेंगे वही भस्म हो जाएगा। ज्यों भगवान पीताम्बर उड़ा के भीतर चले गए, काल्यावन को लगा अच्छा मुझे दौड़ा के यहाँ सो रहा, मारी एक लात। ज्यों महाराज उठे, नेत्र पड़ते ही जल करके काल्यावन भस्म हो गया। मुचकुंद जी को अपने धाम भेजा और कृष्ण और बलराम आकर द्वारिका में विराजमान हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो, रण छोड़ भगवान की जय हो। अब भगवान के यहाँ विवाह होने लगे। सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ, दाऊ जी का विवाह महाराज रेवत की कन्या रेवती के साथ। अब कौन बच गया? कौन बच गए? जिनके लिए आप बाराती बन के बैठे हो 3 घंटा से। ठाकुर जी रह गए, पर इनको कोई पूछता ही नहीं है। बचपन के करामात जो इतने हैं। पर एक दिन कुंदनपुर से पत्र आया रुक्मणी जी का। रुक्मणी जी ने कहा हे नाथ, आपकी कथा सुन सुन करके मैंने आपको ही मन पति मान लिया है, पर मेरे जो भाई रुक्मी है वो मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगी। मैंने तो आपको पति माना है। अच्छा, जो कुंदनपुर के राजा हैं महाराज भीष्मक, वो एक बार सरोवर से सुबह सुबह पूजा करके लौट रहे थे। कमल के पुष्प पर कन्या रो रही थी, उठा लिया, लेकर वापस आए। वो कन्या कोई और नहीं, लक्ष्मी जी ही थी। बड़े प्रेम से पालन किया। 5 पुत्र थे और एक कन्या वो लक्ष्मी जी थी। तो जो 5 भाई थे ना, वो रुक्मणी जी को बहुत प्रेम करते थे। पहला भाई रुक्मी, जिनके नाम पर इनका नाम रखा गया रुक्मणी। पर रुक्मी ने शिशुपाल से विवाह तय कर दिया। इन्होंने पिता को मन ही मन बात बताई। अब महाराज पिता ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रुक्मी जो है वो गलत संगत में पड़ गया है, दुष्टों के संग में पड़ गया, और यदि मैंने कुछ कहा तो वो मुझे जेल में डाल देगा। रुक्मी ने पिता को भी धमका के रखा था। तो द्वारिका पत्र गया भगवान को। रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके भेजा और उसी पत्र में बता दिया था कि मैं गौरी मंदिर में आऊँगी पूजा करने, प्रभु आप आ जाना। मैंने आपको स्वीकार किया है, मैंने आपका वरण किया है, अब आप मेरा हरण करिए।
और यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। भगवान ने कहा अच्छी बात है। भगवान ने रथ उठाया और लेकर चल पड़े महाराज। भगवान ने आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। जड़ी की पगड़ी बांधी है, सुंदर पीतांबरी पहनी, सुंदर मोर मुकुट बांधा है और सुंदर रथ पे ठाकुर जी विराजमान होकर चले। जरी की पगड़ी पहने सुंदर आँखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ठाकुर जी चले, पीतांबर लहराने लगा। इतने में सामने से दाऊ जी आ गए। अरे रे रे रुक 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 कन्हैया, कहाँ जा रहा? अब ठाकुर जी शर्मा गए, सर नीचे कर लिया। कैसे कह दे कि जा रहे रुक्मणी जी को लेने। बगल में पंडित जी खड़े थे जो पत्र लेकर आए थे। अरे पंडित जी आप ही बताओ ना। पंडित जी ने कहा कुंदनपुर जा रहे, पत्र आया था रुक्मणी जी का। ओहो, दाऊ जी ने कहा आज पता चली कि हमारा कन्हैया बड़ा हो गया। जा भैया जा। दाऊ जी समझ गए कि सब दुष्ट राजा इकट्ठे हैं, युद्ध जरूर होगा। सो पीछे से नारायणी सेना लेकर दाऊ जी भी चल पड़े। रुक्मणी जी खड़ी है माँ गौरी के मंदिर में। अब रुक्मणी जी को भाई ले आओ। हाँ, सुंदर सखियों के साथ में रुक्मणी जी। सबसे निवेदन है कोई उठेगा नहीं, सभी बैठे बैठे ही दर्शन करेंगे, क्योंकि फिर आप लोग उठते व्यवस्था बिगड़ जाती है। नृत्य भी करने को मिलेगा पर शुरू में कोई खड़ा नहीं होगा, पहले लीला का दर्शन करेंगे। श्री रुक्मणी मैया अपने सखियों के साथ गौरी मंदिर की ओर जा रही है और ठाकुर जी को याद कर रही है। ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। सभी तालियां बजाते हुए श्री राधे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। 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 दुनिया से नाता तोड़ श्याम संग जोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ श्याम संगे जोड़ दे। तेरे रंग ऊपर, हो तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। जय हो। आओ हरि आओ मोरे अंगना। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और पुकारिए भगवान को। जय हो। मैया रुक्मणी का आगमन हम सबके बीच में हो रहा। सभी तालियों से स्वागत करें। बोले रुक्मणी मैया की। जय हो। श्री राधे। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ श्याम संग जोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ श्याम संगे जोड़ दे। यही मांग मेरी, जय हो। यही मांग
देखो बहुत सैनिक लगे हुए हैं रुक्मिणी के, और ठाकुर जी को बड़ी अभी वही रहिए, सैनिक पकड़ लेंगे, पहले व्यवस्था हो जाने दीजिए। यही मांग मेरी और कोई मांग ना, आओ आओ हरि आओ जय हो, आओ आओ हरि आओ मोर अंगना। कितने लोग चाहते ठाकुर जी आए रुक्मिणी जी को ले जाएं? उठाइए हाथ। तो आप लोग भी जरा बुलाइए, जल्दी से आ जाएं। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोर अंगना। मैया रुक्मिणी भगवान को पुकार रही है। उसी समय भगवान का रथ चला द्वारिका से। ठाकुर जी मैया रुक्मिणी को देखते हैं और फिर महाराज सीधा रथ से भगवान दौड़े। ठाकुर जी आइए, दौड़ लगाई ठाकुर जी ने। जितने भी सैनिक थे, अरे भैया कैमरे वालों को हटाओ सामने से, अभी मामला जल्दी का है। ठाकुर जी दौड़े हैं, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े हैं और लेकर भागे महाराज। ओ आ गया मुरली वाला, ओ आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, ओ आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, जय हो आ गया मुरली द्वारिकाधीश की। जय हो। ओ आ गया मुरली वाला, वाला वो आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, तो आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला। वाला आ जाइए, आ आ जाइए। गया मुरली वाला, ठाकुर जी ऊपर आ जाइए। आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, तो आ गया मुरली वाला। सभी शांति बनाए। अच्छा देखो, रुक्मिणी अब इतने मत हंसो कि ठाकुर जी बेचारे शर्मा जाएं। रुक्मिणी जी पहले गुस्सा हो गई। रुक्मिणी जी का गुस्सा जायज है। जय हो। अच्छा देखो, ये शक्ति है ना, ये तो घर घर की कहानी है। बिठा दो, बिठा दो। बोलिए रुक्मिणी मैया की। जय हो। अच्छा जय हो। अब ठाकुर जी लेके तो आ गए हैं, ब्याह करवाएं कि रहने ही दें? जब अभी यही हालत है। बोले द्वारिकाधीश की। जय हो। चलिए आइए, अब हम सभी आगे लीला का दर्शन करें। अच्छा हंसने की बात नहीं है, आप लोग भी तो घर में यही करते हो। हाँ, भाई लोगों को बेचारों को जीने नहीं देती आप लोग। ये बाहर शेर बने घूमते हैं पर घर में आइए, जयमाला करवाएं कि नहीं? करवा दें? अच्छा सोच लेने दें।
रुक्मणी जी इधर देखिए, क्या होगा, होगी जयमाला? ठीक है। अब ठाकुर जी से गुस्सा है कि नहीं? थोड़ा लेट, चलो वो बाद में सलट लेंगे। रुक्मणी मैया इधर देखिए, बाद में सलट लेंगे गुस्सा, ठीक है? ठाकुर जी से पूछ ले पहले ब्याह करेंगे कि नहीं, पूछ ले। देखो भाई, कलकत्ता वाले ठाकुर जी ज़्यादा ही चंचल है, पूछने से पहले ही करेंगे। अच्छा, इनको तो करना ही है, उठा के लाए हैं। आप बताइए मैया करेंगे कि नहीं ब्याह? अरे बोल दीजिए, जरा जोर से बोलिए, सबको सुनाई पड़ जाए। ठीक है। चलिए, मैया ने तो स्वीकृति दे दी है, अब कन्हैया से पूछ लेते। कान्हा, ब्याह करना है? हाँ, कर लूँगा। भैया दोनों राजी हैं, अब आप लोग ताली बजाओ। श्री राधे। जयमाला करवाइए, जयमाला करवाइए। बोलिए दुल्हा सरकार की। सबसे पहले मैया रुक्मणी जयमाला पहनाएंगे, सभी तालियां बजाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। अब ठाकुर जी जयमाला समर्पित करेंगे। रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। अब ठाकुर जी को विराजमान करवा दें। आइए, सुंदर ठाकुर जी दूल्हा बने हैं और उसी भाव का हम सभी दर्शन करेंगे। अभी पूजन करेंगे हमारे मुख्य यजमान भगवान का और कन्यादान होगा। उसके बाद हम सभी विवाह का आनंद लेंगे, उत्सव का आनंद लेंगे। श्री राधे। मुख्य यजमान सबसे पहले भगवान का पूजन करेंगे, रुक्मिणी मैया का पूजन करेंगे। पूजन की थाली लाएंगे। हाथ में सबसे पहले पुष्प दे देंगे। ओम देवो शांतिरंतर चकुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि यतो यतो समीहसे ततो नो भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नापशुभ्य सौ शांतिर्भवतो। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहृदयगर्भाभ्यां नमः। अचिपुरन्दराभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुष्प अर्पित करेंगे और पुनः हाथ में फिर पुष्प ले लेंगे। समकर्षैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि च पठये शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं सतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीष्टसिद्ध्यर्थं पूजितो च सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरे तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेन्दुकं स्मरामि। थोड़ा अक्षत पुष्प इत्यादि चढ़ा करके भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे। थोड़ा जल चढ़ा करके पैर का प्रक्षालन कर लेंगे। इसके बाद कन्यादान की सामग्री मुख्य यजमान समर्पित करेंगे। ओम तां गंधर्वाकनस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पति त्वाम मोकदे सोमो राजप्त्वान्य क्षमादमुच्यत श्रीखंडचंदनम दिव्यम गंडाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरसृष्ट चंदनम प्रतिगृहीतं मा। एक थाली वहाँ रख देंगे और भैया जी वो जो सामग्री है कन्यादान की वो मंगाएंगे। और हाँ ओम मालादीन सुगंधीनि मालत्यादिनि वै प्रभो मया दुतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतं मा। वहीं थाली में अर्पित कर देंगे। हाँ प्रणाम कर लेंगे। एवं कन्यादान की सामग्री समर्पित करके वहीं पे रख देंगे बगल में। ओम चंद्रमा मनसोजा चक्षुषोः सूर्यो वजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कन्यादान की सामग्री अर्पित करके रुक्मिणी भगवान को प्रणाम करेंगे एवं व्यासपीठ को भी प्रणाम करेंगे। और भगवान के इस मंगल महोत्सव में हम सभी जो लोग भी भगवान का दर्शन करना चाहें आप सभी क्रम से आकर के प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य यजमान के द्वारा कन्यादान की सामग्री समर्पित कर भगवान को आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और आप सभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम सभी भजन के माध्यम से इस मंगल महोत्सव को का हम सभी आनंद लेंगे। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचंद्र यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। जो लोग भी प्रणाम करना चाहें करेंगे। आइए चलें देवी जी की ओर कथा प्रसंग की ओर। ये जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। सब दर्शन करें भगवान। कि जोड़ी का जवाब नहीं, 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 कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम, जय हो। आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं मेरे श्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं घनश्याम, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। श्री राधे। हरि हरि बोल। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी
जोड़ी का जवाब नहीं। सावर है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। श्री राम। सभी लोग